जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ्स छत्तीसगढ़ बोर्ड वालों का है। हम आज 2 नंबर वाला जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे 1 से लेकर 16 चैप्टर्स में बनेंगे, उन पूरे चैप्टर्स को इस क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, पूरा कवर करेंगे ही। 1 से लेकर 16 तक जितना भी हमारा चैप्टर्स है और वहाँ से जितना भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आज हम इस क्लास में ख़त्म करेंगे ना। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले ही करा दिया हूँ, इसका आंसर्स पहले ही दे दिया था, क्वेश्चन आज दे रहा हूँ। ठीक, आंसर पहले ही दे दिया था, क्वेश्चन आज दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा देख लेना, आंसर पर चले जाना, और नहीं देखें तो देख लेना। और इसके अलावा आप लोग यदि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखने चाहते हैं तो आप लोग मेक सरल पर चले जाइए। वहाँ पर मैंने पूरा का पूरा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया। चाहे आप लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, कोई भी विषय चाहिए, सिर्फ साइंस वालों के लिए नहीं, बाकी सब्जेक्ट वालों के लिए भी मैंने वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए है। ठीक, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। 2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलो देखिए, चैप्टर नंबर ये 2 नहीं है, ये 1 ही है। मैं बार बार 2 ही लिख देता हूँ इसको। चैप्टर 1 है ना। देखो, जांच कीजिए क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। जी इस बराबर दिया x-3 एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 6x प्लस x प्लस 6, ये पी एक्स है। तो हमें ये गुणनखंड है, ये सिद्ध करके बताना है। सॉरी, सिद्ध नहीं करना है, जांच करना है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, ऐसी क्वेश्चन है ना एकदम। चलिए चौथे क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि दूसरा और तीसरा एकदम सेम है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं समीकरण को पूरा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखो क्वेश्चन 4 क्या बोला है। पी एक्स बराबर हमें दिया है x² माइनस 3x प्लस 6। तो हमें निकालना है P0 का मान और P-2 का मान। दोनों मानों को हमें बताना है। ठीक, चलिए उसके बाद आ जाएंगे 5वां क्वेश्चन में। 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 है। हमें इस पर बताना है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, ये 3 नंबर में भी देंगे, फिलहाल अभी 2 में देखेंगे। इसमें भी मूलों का योगफल और गुणनफल बताना है। देखो 2020 में आया भी है। अब देखो सेम जैसे अभी ऊपर सॉल्व किए थे ना, वैसी क्वेश्चन चौथा के जैसा, और हमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। पी एक्स बराबर दी है 3x क्यूब माइनस 4x² प्लस 17। हमें निकालना है P-1 और P0, दोनों का वैल्यू बताना है। 8वां क्वेश्चन दिया है 2x² प्लस 3x माइनस में 2, P-2 बताना है और P1 का मान बताना है। डायरेक्ट है, बस यहाँ पर -2 रखो और एक बार यहाँ पर 1 रखो। चलो एक को बता देता हूँ। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 कवर गए, 2 गुणित 1 मतलब 2, प्लस 3 गुणित 1 मतलब 3, माइनस में 2, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 में 2 को हटा देंगे, 3 इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक, एक नंबर का रहेगा दोनों। 8वां क्वेश्चन वही 6 9 अभी बताया। 9वां नंबर का क्वेश्चन देख लो। 2x का क्यूब प्लस 3x प्लस 7 है, तो हमें P0 और P-1 बताना है। 10वां 11वां क्वेश्चन एकदम सेम है, आप लोग पढ़ो। 12वां क्वेश्चन भी वही है। 2x का क्यूब माइनस 5x प्लस 4, 2x का क्यूब माइनस 5x प्लस 4, हमें इस बार बताना है P2 और P0। ये दोनों क्वेश्चन भी एकदम सेम टू सेम है, आप लोग पढ़ो। ठीक, चलिए। अच्छा 1 मिनट, ब्लूप्रिंट मैंने समझाया नहीं स्टार्टिंग में और पूरा समझाने लग गया। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएगा। एक तो अपना चैप्टर नंबर 1 से मिलेगा, एक चैप्टर नंबर 3 से मिलेगा। ओके, एक चैप्टर नंबर 3 से मिलेगा, 4 से नहीं आएगा, 5 से नहीं आएगा, 6 से आएगा, 6वां चैप्टर से मिलेगा, 9वां चैप्टर से मिलेगा और 60 नंबर के चैप्टर से मिलेगा। इन चैप्टर्स में से आप लोगों को 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हमने कहाँ से ख़त्म किया, अभी चैप्टर नंबर 1 से ख़त्म किया। अब करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 से 2 नंबर वाला क्वेश्चन। चलिए देखो चैप्टर नंबर 3 से 2 नंबर वाला कौन सा क्वेश्चन बनेगा। के का मान ज्ञात करना है जब मूल वास्तविक और बराबर रहेगा। के का मान हमें बताना है जब मूल क्या रहे, वास्तविक और बराबर रहे। देखो क्या दिया है, kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 दिया है, एक ये है। दूसरा 9x का वर्ग प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 है तब। 16x² प्लस kx प्लस 9 बराबर 0 है तब। ठीक, अब उसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, हल कीजिए बोला है। हल कीजिए, हल करना है x² माइनस 10x बराबर 0, x² माइनस 11x बराबर 0, x² माइनस 9x बराबर 0। इस पर हमें मूलों की प्रकृति बतानी है। बता लोगे, जानते हो
क्या होता है, मूलों की प्रकृति, विभेदक, विभेदक ज्ञात करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी से तो निकलेगा प्लस माइनस और एक 0, इस पर निकलता है ना मूलों की प्रकृति। ठीक, चलिए अब छठवां चैप्टर से आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर के क्वेश्चन छठवां चैप्टर से क्या क्या मिलेगा बता देता हूँ। पहले एक तो हमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने बोलेगा, बिंदु से दूरी बोलेगा एक, और एक क्वेश्चन क्या देगा, प्रवणता। एक क्वेश्चन हमारा आएगा प्रवणता का क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखो, मूल बिंदु से 2 2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मूल बिंदु से 5 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, मूल बिंदु से 4 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर हमें a -1 3 b 2 और 8 से होकर जाती है, तो उस रेखा की हमें प्रवणता बतानी है। सेम वैसे ही 3 और 4 के मूल बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, 2 और 5 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। इसमें हमें x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में मूलों की प्रकृति, अरे 1 मिनट, ये मूलों की प्रकृति वाला तो चैप्टर नंबर 3 का है, ये पिछले चैप्टर का है ना। एक रेखा 8 5 और 10 6 बिंदु से होकर जाती है, हमें इसकी प्रवणता बतानी है। देख लो, प्रवणता फिर से आ गया। इसी प्रकार से 9वां नंबर के क्वेश्चन में यदि आए तो 7 9 5 और 3, इसमें भी हमें प्रवणता ही बतानी है, क्योंकि ऊपर है तो इसलिए मैंने एज इट इज़ लिख दिया ना। उसके बाद देखो 7x माइनस 2y माइनस 15 बराबर 0 है, तो प्रवणता और y एक पर काटा गया अंतःखंड निकालना है। 11वां नंबर के क्वेश्चन में वही है, प्रवणता और अंतःखंड बताना है। फिर 13 14 और 15 बिंदु P1 2 Q 5 10 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता बतानी है। इस पर भी सेम प्रवणता ही बतानी है, इस पर भी प्रवणता ही बतानी है। ठीक, इस तरह से हमारा प्रवणता का क्वेश्चन हुआ। अब बचा हमारा चैप्टर नंबर 9 और 16। चलो चैप्टर नंबर 9 से देख लेते हैं। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कई बार कराया हूँ ना, आज भी देख लेते हैं क्या होगा। जो इन दोनों को काट कर 1 ही आएगा, 2 × 1 2 और कॉट 45 का मान 1, तो आंसर बन गया 3, यहीं से पता चल जाएगा। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, कोई शक नहीं। 2 10 67 डिवाइड में sin 23 प्लस 10 45, हमें इसका मान बताना है। ठीक, जानते हैं इसको अपने को चेंज बस करना पड़ेगा। ठीक, sin 23 है और ये 10 67। इस क्वेश्चन में आओ, 2 cos 67 बटे में sin 30, ये वाला ऊपर का मेरे ख्याल से ना ये क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, देख लेना। ठीक, थोड़ा सा, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करोगे चलेगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी, और क्वेश्चन है इसी टाइप का, देख लेना क्वेश्चन सही है कि नहीं है, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। चौथा क्वेश्चन पर आओ, cos स्क्वायर 65 अंश प्लस cos स्क्वायर 25 अंश, इसका मान बताना है। 5वां क्वेश्चन में sin स्क्वायर 15 अंश प्लस sin स्क्वायर 75 अंश का मान बताना है। यहाँ पर भी sin स्क्वायर 35 अंश प्लस sin स्क्वायर 55 अंश का मान बताना है। देखो 2019 तीनों सेट में आया हुआ है। 7वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, cos 55 बटे sin 45, sin 35 बटे cos 55, सेम टू सेम है, ये क्वेश्चन भी एकदम सेम है, वैसे ही बनेगा सेम। 11वां नंबर के क्वेश्चन पर आए, 4 tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, इसका मान बताना है। तो क्या कर देंगे, 4 गुणा कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, बस निकल जाएगा। 2 cos 40 डिग्री कोसेक 50 डिग्री, ये बताना है। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है। अब इस पर आओ, थोड़ा सा अलग है। देखो tan डिवाइडेड बाय cot 90 माइनस थीटा, cot डिवाइडेड बाय tan 90 माइनस थीटा, दोनों आपस में कटेगा और आंसर निकल कर आएगा 2। उसके बाद देखो हमारा ये क्वेश्चन आया फिर से, साइन थीटा बटे कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बटे साइन 90 माइनस थीटा, इसका मान बताना है। ये भी कर जाएगा। साइन कॉस 90 माइनस थीटा मतलब जानते हो साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा मतलब जानते हो कॉस थीटा होता है, कॉस से कॉस कटेगा, साइन से साइन कटेगा, एक और एक को जोड़ दो तो इस पर भी वैसे ही आएगा 2। चलो 16वां खत्म। अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन हमारा लास्ट है, चैप्टर से बच गया, चैप्टर नंबर 16 से। यहाँ से बता देता हूँ टॉपिक को, आप लोगों को करना है माध्य समांतर माध्य वाला और माध्यिका वाला। एक करेंगे समांतर माध्य और एक करेंगे माध्यिका। समांतर माध्य से क्या क्या क्वेश्चन बने देख लो, 5 6 7 8 9 10 11 12 का समांतर माध्य है, एकदम लाइन से सबको जोड़ दो और जितना है उससे भाग कर दो। ठीक, ये भी समांतर माध्य का ही क्वेश्चन है, देख लो 3 6 9 12 15 18 21 24।
5 7 9 11 13 15 17 19 माध्य ज्ञात करना है। अब देखो 35 31 33 28 30 32 34 इसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका याद रखना, n जब विषम संख्या रहेगा ना, ये वाला देगा ना माध्यिका में, n विषम संख्या वाला माध्यिका आएगा, सम वाला माध्यिका अब नहीं आएगा। ठीक, सम वाला माध्यिका नहीं आ सकता। कौन से क्वेश्चन पर आए थे? चलो, माध्यिका से मैं बता दिया ना, वैसे याद करना, जब विषम संख्या रहे तब वाला याद करना। जैसे 1 3 5 7 9 ये विषम है पूरा, ऐसे वाला आएगा जिसमें हमें n विषम दिया रहेगा। ठीक, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, सब के लिए मैंने एक ट्रिक बताया है, वो क्लास आप लोगों ने देखा तो क्लास देख लेना ना। और हाँ, उसके बाद एक क्वेश्चन अलग टाइप से मिल सकता है। देखो 6 8 15 P4 का माध्य 10 है तो हमें P का मान बताना है। ये बस थोड़ा सा अलग हो सकता है टाइप, लेकिन वैसे ही बनेगा, सेम बनेगा ना। इस बार हमें माध्य को दे दिया है, माध्य नहीं निकालना है। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, ये वाला क्वेश्चन जस्ट ऊपर किए वैसे ही है, सेम। ठीक, अब देखिए, जो इसके पहले मैंने पूरा का पूरा इन्हीं क्वेश्चंस को, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरा 1 घंटे का मैंने 2 क्लास लिए है, और दोनों ही क्लास में मैं पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराया हूँ ना। आप लोगों का चैप्टर वाइज भी हो गया है, मार्किंग वाइज भी हो गया है। चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया, मार्किंग वाइज पूरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया। और ये एक चीज़, प्रीवियस ईयर पेपर मेन है प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना। तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स आप लोगों को डेली बेसिस पर लगातार दे दिया हूँ, और 2 घंटा उसको सॉल्व करने के लिए भी बोला था। आप लोग कोई कमेंट नहीं किए सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक, तो उसको कोई भी हालत में सॉल्व करना भाई, ऐसे ही छोड़ना मत। ठीक, और रही बात बाकी सब्जेक्ट्स की, तो बाकी सब्जेक्ट्स आप लोगों का मेक सरल चैनल पर कंप्लीट हो रहा है ना, वहाँ पर जाकर क्लासेस देख सकते हैं। पूरा प्रीवियस ईयर बस दे रहा हूँ, वहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मौजूद है, देख सकते हैं। ठीक, चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक, चलिए आएंगे कल की क्लास में 3 नंबर वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए तैयारी कीजिए। और आप लोगों की तैयारी कहाँ तक पहुँची है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगे, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बचा नहीं है, ज़्यादा दिन तो आप लोगों का बचा नहीं है। तो तैयारी आप लोगों की कहाँ तक पहुँची है आप लोग मुझे बताते रहिए ना। चलिए आएंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए मेहनत कीजिए।